बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू ज़िंदगी हमसे क्या मांगती है। ज़िंदगी आखिर इतनी मुश्किल क्यों बन जाती है। ज़िंदगी में इतने हॉरर लम्हात क्यों आते हैं, मुश्किलात क्यों हो जाती हैं। ज़िंदगी हमसे क्या डिमांड कर रही है। नाज़रीन, अगर मैं अपनी ज़िंदगी से लेकर दोस्तों की ज़िंदगी को लूँ और साथ में बहुत सारे ऐसे लम्हात और उन लोगों के साथ की हुई गपशप जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रे, और इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने बहुत से लोगों से इस मौजू पे डिस्कशन की। उसका आज छोटा सा एक समराइज़ निचोड़ है जो आप लोगों के सामने बताना चाह रही हूँ, और आप लोगों ने इसको ज़रूर सुनना है और इसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट्स भी करने हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ज़िंदगी क्या डिमांड करती है। हम लोग कहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा नहीं, ज़िंदगी बहुत हॉरिबल है, ज़िंदगी एक मुश्किलात का घर है, ज़िंदगी एक बहुत अजीब है, ज़िंदगी हमें स्ट्रेस में ले जाती है, ज़िंदगी हमें मुश्किलात में घेर लेती है, ज़िंदगी हमसे मेहनत मांगती है। इन सारे सवालों में मैंने अपने दोस्तों से फिर एक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है। तो बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए कि हम अपने प्लान्स जो हैं ज़िंदगी के, उनको कभी मीट ही नहीं कर पाते। गुड। हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी जो खुशी है वो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल ही नहीं कर पाते ऑन टाइम। मिलती ज़रूर है, कभी कभार मिल भी जाती है, सम टाइम ऑन टाइम भी, लेकिन वो कुछ थोड़े लम्हात के लिए होती है, लेकिन हम उसको ऑन टाइम ज़्यादातर ले ही नहीं पाते। हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारा दोस्त हमसे आगे होता है। हम इतनी मीनिंगफुल लाइफ बना ही नहीं पा रहे होते। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने लिए। मेरी सजेशन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी सोच ये कहती है, ना तो ज़िंदगी हॉरिबल है, ना हॉरर है, ना अजीब है, ना ही मुश्किलात का घर है, और ना ही ज़िंदगी हमसे कुछ डिमांड करती है। ज़िंदगी तो बहुत आसान है, मुश्किल हम बनाते हैं। ज़िंदगी तो बहुत कुछ दे जाती है, बहुत ही नेमतें, रहमतें, बहुत कुछ दे जाती है जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियस हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता, लेकिन हम ज़िंदगी में बहुत कुछ ले रहे होते हैं। ज़िंदगी जितनी आसान बनाना चाहिए उतनी आसान बन जाती है। इन सब सवालों में मुझे जहाँ तक नज़र आया कि हम जब अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं या लग्जरी लाइफ का सोचते हैं, या हम बहुत अच्छी लाइफ किसको कह रहे हैं, जब उस चीज़ का सोचते हैं और एक डेफिनेशन को सेट करते हैं अपने माइंड में कि दिस इज़ द लाइफ, हम वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं। हमें लगता है ज़िंदगी फेल है, हमें लगता है कि हम कहीं गलत हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अंडर एस्टिमेट हो रहे होते हैं। आगे की दौड़ में कुछ हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं कि ख़ुद को थका देते हैं। जब टाइम आता है रेस्ट करने का, तब कुछ भी नहीं बचा होता, और ना कुछ बच पा रहा होता है। जैसे मुझे एक अच्छी जॉब की डिमांड है और मैं चाहती हूँ मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरे ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, और मुझे जॉब मिल जाती है विद इन 1 month, 2 months, 3 months, विद इन अ ईयर। और मैं खुशी खुशी जाती हूँ फर्स्ट डे अपनी जॉब पे और सोचती हूँ कि आए मेरी सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत, हफ्तों की मेहनत रंग ले आई और मैं आज अपनी सीट पे हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों में जब मैं देखती हूँ अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने डायरेक्टर्स को, या अपने से ऊंची वाली पोस्ट को, तो वहीं पे ही मैं एकदम से होती हूँ कि नहीं, मुझे तो इधर बैठना चाहिए। क्या मैं छोटी सी जॉब लेके आ गई। वो जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़ीरो पे होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि ज़िंदगी जो है ना सेटिस्फेक्शन पे है। हम अपने माइंड को कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम अपनी बच्चों को कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम अपनी ज़ात को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम उस डेफिनेशन को भूल के चल रहे हैं। क्योंकि वो तो वहीं पे ज़ीरो हो गया सेटिस्फेक्शन लेवल। क्योंकि अब मुझे अगली पोस्ट चाहिए, मुझे ऊंची पोस्ट चाहिए, मुझे अब अपनी सैलरी भी कम लग रही है। जब मैं घर बैठी थी, फारिग थी, मुझे वो सैलरी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं उससे मैं पूरी दुनिया ख़रीद सकती थी घर में बैठे हुए, जब मैं ये सोच रही थी। और जब मैं उस जगह पहुंची और देखा, ओहो ये क्या हो गया, मेरी तो सैलरी बहुत मिनिमम है, मेरे तो ख्वाब ही नहीं पूरे हो रहे, मेरी तो चीज़ें ही नहीं पूरी हो रही। विद इन 2 to 3 months सेटिस्फेक्शन लेवल ज़ीरो, मैं डंप, फिर मेहनत शुरू। क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा। समझ में भी ज़्यादा मेहनत करनी है, या अगले को मार दे के उसकी जगह पे बैठना है, या रिसीव करना है। कुछ नेगेटिव जैसे होते हैं कि वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स कम होना शुरू हो जाती हैं। उसमें रिसीविंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, पॉलिटिकली गेम्स शुरू हो जाती हैं। उस सीट पे जाने के लिए उससे भी ऊपर वाले बॉस के साथ बनाना शुरू हो जाते हैं। ये लाइफ है, इसलिए वो हॉरिबल है, इसलिए वो हॉरर है। क्योंकि जब हम नेगेटिव वाइब्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ वो नेगेटिव जो थिंकिंग है हमारी, वो हमारे ऊपर भी असरअंदाज हो रही होती है, लेकिन हम उसे भूल रहे होते हैं कि वो हमारे ऊपर असरअंदाज कैसे हो रही है। मेरे ख्याल में अगर हम अपनी सेटिस्फाई करें अपनी लाइफ को कि भाई यार क्या ज़िंदगी की बेसिक नीड्स हैं, पूरी करनी है, बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, बस जब बच्चे डिमांड करते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल हाउ टू ट्रीट विद किड्स। हम कैसे बच्चों को बताएंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। मत उड़ो इतना, अगर उड़ना भी है उड़ो, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स के साथ। स्किल्स हैं, अपने अंदर से स्किल्स को बिल्ड करो, अवेयरनेस दें बच्चों को। हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है, बच्चों को मछली पकड़ के सिखानी है, उसको पका के खाना सिखाना है। उसको पकाने से पहले भी उस मछली पे जो मेहनत होती है ना, कि उसके छिलके कैसे उतरेंगे और उसको हम काटेंगे कैसे, उसको हम पकाएंगे कैसे, वो जो प्रोसेस है वो सारा नमक मिर्च का मिसाला लगाने का, उसके बाद फ्राई करने का, और एंड पे बैठ के खाना है। तो ज़िंदगी भी एक मछली की तरह है कि हम पहले अपने आप को पकड़ते हैं, अपने आप को झिंझोड़ना है, अपने अंदर से निकालनी है सारी क्वालिटीज़ को, अपने अंदर से सारी चीज़ों को निचोड़ना है कि पॉजिटिव वाइब्स कहाँ हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ है। उसके बाद उसको हमने पील ऑफ करना है अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को। फिर हमने अपने आप को पकाना भी है, अपने ऊपर मिर्च मसाला भी लगाना है, और अपने आप को फ्राई करना है। जब फ्राई करने के बाद पकने का टाइम आएगा, खाने का टाइम आएगा, तब हम कुछ नहीं बचे होंगे। यही लाइफ है। एक और एग्जांपल है, छोटी सी लूडो खेलने बैठे दोस्तों के साथ, तो पता चलता है कभी अप में है, कभी हम डाउन में हैं, कभी हमें लगता है कि बस अब हम विनिंग पोजीशन पे हैं और हम सबको मात दे देंगे, और एकदम से एक ऐसे को चेंज आता है कि हम खुद ज़ीरो हुए बैठे होते हैं और साथ वाला पार्टनर जो है, जो कंपटीटर बैठा है, वो विनिंग पोजीशन में चला जाता है। वहाँ से स्ट्रेस शुरू, वहाँ से नेगेटिव वाइब्स शुरू, कि कोई ऐसा सीन बन जाए कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, इसको पता ही ना चले। अगर नहीं भी कर पा रहे होते, मजबूर हो जाते हैं, बेईमानी हम नहीं कर पा रहे होते, तो हमारी बहुत कोशिश होती है कि किसी तरीके से जीत जाएं, लगे रहें। लेकिन कुछ दिल के हौले लोग भी होते हैं, दिल के हल्के लोग होते हैं, जब वो देखते हैं हारने लगे हैं तो वो गेम ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं हम। उसमें क्या होता है, गेम ख़राब हो गई, विनिंग की पोजीशन हो गई, अगला कहता रहेगा मैं विनर हूँ, और हम भी कहते रहते हैं हम भी विनर हो सकते थे, वो तो हमने गुस्से से गेम ही ख़राब कर दी। छोटी छोटी एग्जांपल्स ही हमारी लाइफ में हैं सेट। लेकिन एंड क्या है लाइफ का यार? एंड लाइफ का अल्लाह के पास जाना है, सब ने जाना है, सब मानते हैं, हर मज़हब के लोग मानते हैं कि एंड मरना है, डेथ है। लेकिन उसी असना में कमाएं, अच्छा कमाएं, किसी का हक ना खाएं, हम अपने आप को सेटिस्फाई रखें। सबसे पहला तो हक हम अपना खा रहे होते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रख पा रहे होते, हम अपनी ज़ात से ही मुतमईन नहीं हो पा रहे होते, हम अपनी ज़ात को ही रगड़ रहे होते हैं, इतना रगड़ रहे होते हैं अपनी ज़ात को कि छलनी होते हैं हम। लेकिन कहीं ना कहीं सोच तो रंग लाती है ना।
तो थोड़ा सा अगर हम सोच के अपनी ज़ात को भी सेटिस्फाई रखें, मुतमईन रखें और साथ साथ चलते भी रहें, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। कोशिश करते रहें, सबको देगा अल्लाह, हर बिलीवर्स को देगा। मिलता है हर बिलीवर्स को, मिलना चाहिए, क्योंकि किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। एंड तो यही है कि एक रोटी चाहिए खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और ज़िंदा रहने के लिए खुशियाँ चाहिए जो खुद बनानी है, जो खुद बनने से मिलेंगी। रूठने से, मनाने से ये चीज़ें नहीं मिलती, खुद बनानी पड़ती हैं। छोटी छोटी लम्हात को खुशी खुशी गुजारना पड़ता है, और हम बड़ी बड़ी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को रौंद देते हैं और गमों को लेकर बैठ जाते हैं, और उन गमों में ऐसा घुस जाते हैं कि हम फिर हर टाइम वनरेबल ही लगते हैं। हमें लगता है कि बस हम दुखी हैं और लोग हमारी सिंपैथी लेते रहे। ऐसा नहीं है, उठना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लाइफ क्या है। लाइफ तो बहुत आसान है, आसान बनाएं, आसान बनाकर चलें और दूसरों के लिए आसान बनाएं। मिलेगा, सब मिलेगा, बोया हुआ काटा जाएगा, सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, रहमतों के साए में रखे। सब लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी लाइफ के लिए, अपनी ज़ात को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, उन बच्चों को, उन शोधा को। अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया बहुत बहुत इतनी देर मेरी गपशप सुनने का। जज़ाकल्लाह।